तो दोस्तों ऐसे क्या कारण होते हैं कि हमारा पैसा फंस जाता है। पैसा फंसना, पैसा जो कि आपकी सुख और आराम के लिए पैसा होता है, वही अगर कहीं फंस जाए और आपके लिए मुसीबतें, दिक्कतें और आपको दुख देने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ये पैसे से संबंधित दुख नहीं और भी दुख जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको वो 3 कारण बताने वाला हूँ जिसके कारण इंसान का पैसा फंस जाता है, और साथ ही साथ आपको वो उपाय बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपका रुका हुआ धन या फिर रुका हुआ पैसा आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव उपाय होंगे आपका पैसा निकलवाने में। जो पैसा आपको नहीं मिल रहा था, कहीं फंस गया, वो पैसा निकलने के काफ़ी अच्छे आपके आसार बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, पैसा फंसना, पैसा कैसे फंसता है। या तो आप कहीं बिजनेस करते हैं और आपकी पार्टीज़ या आपके क्लाइंट्स इस तरह से आपका पैसा होल्ड कर कर बैठ जाते हैं। वो पैसा जब अटक गया तब आपका बिज़नेस का काम नहीं चल पाता, क्योंकि आपने भी आगे कहीं पैसा देना होता है और आप इस इंतज़ार में बैठे होते हो कि वहाँ से पैसा आएगा तो मैं ये पैसा आगे अपने देनदार को दूंगा। तो इस तरीके से आपको बिज़नेस में कहीं ना कहीं घाटे या नुकसान, आपका पैसा दबना, कोई पैसा पार्टी लेकर भाग गई या पार्टी दिवालिया हो गई, कहीं ना कहीं आपके नुकसान के पैसे के योग बन जाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है कि आपके किसी रिश्तेदार ने पैसा ले लिया। अब रिश्तेदार आएगा आपके पास और कहेगा कि मुझे ऐसी ऐसी ज़रूरत है, आप फटाक से पैसे निकाल के उसे दे दोगे। आपने तो उस समय उसकी मदद कर दी, पर वही पैसा आपका अब जब लेने की बारी आई तब आपको वो पैसा नहीं मिल रहा है। आप चक्कर काट रहे हो, मुसीबतें झेल रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में वो जो पैसे का एक सुख था, वो किसी तरीके से सामने वाले ने छल कपट कर कर आपसे ले लिया। अब ये पैसा बहुत से लोग लेते हैं आपके रिश्तेदार, या तो आपका खून का संबंधी खुद का हो वो ले जाता है पैसे, कहीं ज़रूरत पड़ी, कहीं कुछ पड़ी, आपसे पैसे मांग के ले गया। और इसके साथ साथ कई बार कोई ऐसा रिश्तेदार आता है जिसको कि लगता है कि आपको ये सच में ज़रूरतमंद है, आज उसकी दयनीय हालात देखकर आप मदद कर देते हैं, पर एक समय आता है कि जैसे उसकी हालात सुधरी, वो आपकी तरफ देखना तो दूर, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता। किसी न किसी तरीके से नज़रें चुराता है, जी चुराता है, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। बहुत सी घटनाएं हैं। पैसा ना देने के बहुत से कारण हैं। उस समय वही गाय सींग वाली गाय बन जाती है जो कि मारती है। देखिए, पैसा फंसना, तो ये इनके पीछे 3 ग्रहों का मेन लक्षण और कारण होता है। लक्षण मैं आपको समझाता हूँ क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। जब भी आपका पैसा आपको सुख ना देकर आपको दुख देना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए आपका केतु खराब है। केतु खराब के यही कारण होते हैं। जब केतु, जो कि ऐश का कारक है, केतु सुख समृद्धि की एक एंजॉयमेंट का कारक है, अगर वही खराब हो जाए तो आपके द्वारा दिया गया पैसा ही आपको दुख देना शुरू कर देता है। दुख कैसे देता है? कई बार आपने सुना होगा कि इस आदमी से पैसा लेने के चक्कर में मेरे जूते घिस गए, मेरी एड़ियाँ घिस गईं। यही है एक मंदे शनि की निशानी। अब केतु के साथ साथ शनि का भी यहाँ पर खराब होना ज़रूरी है अगर आपका पैसा बहुत लंबे समय तक फंसा हुआ है, क्योंकि शनि ही स्ट्रगल देता है, शनि ही फालतू के चक्कर लगवाता है, शनि ही उन चीज़ों को डिले करता है जो कि आपको मिलनी थी समय से। पर यहाँ पर दुख देने का कारण केतु के कारण हुआ, फालतू की स्ट्रगल, फालतू के चक्कर लगवाने का कारण शनि का हुआ। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे छल कपट करके, धोखा करके पैसा लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु भी खराब है, 3 ग्रहों का यहाँ पर मेल लेना देना होता है, क्योंकि 3 ग्रहों की ही कंडीशन एक किसी भी काम को टफ बनाती है। अगर अकेला केतु खराब है, आपका पैसा हो सकता है थोड़े समय के लिए फंसे पर आपको मिल जाए। अगर शनि और केतु खराब है तो लंबे समय के लिए फंसेगा, पर जहाँ पर राहु का एक संबंध आ गया तो समझ लीजिए वो पैसा आपसे ठगी, चोरी या फिर आपको बेवकूफ़ बना के लिया गया है। क्योंकि मंदे राहु का असर ही वो है जो कि चोरी, ठगी, बदनीयती, किसी तरह से छल कपट, आपको बेवकूफ़ बनाना, अपनी नज़रें इस तरह से बना लेना कि बहुत ही दयनीय है, अपनी शक्ल भोली बनाकर एक इंसान के सामने पेश हो जाना और अपना मतलब निकाल कर बस चलते बनना। जब इन 3 ग्रहों का असर आ जाता है तो समझ लीजिए
कि आपका पैसा जो गया सो गया, अब पता नहीं आए या ना आए। पर देखिए, अभी भी हम उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उपाय करने से वो ग्रहों के अगर हम उपाय कर लें जो हमारे ऊपर ये बुरे असर डाल रहे हैं, तब हमारे को उन ग्रहों से नेगेटिव असर मिल रहे थे उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। आपका पैसा जो रुका हुआ था, जो आदमी नहीं पकड़ में आ रहा था, कहीं पर भी उसकी गर्दन आपके हाथ में नहीं आ रही थी कि वो पैसा नहीं दे रहा है, आज के दिन पैसा देगा, कल के दिन देगा, वही इंसान आपका पैसा धीरे धीरे चुकाना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हम उन ग्रहों के नेगेटिव असर को दूर करते हैं तब उनके पॉजिटिव असर आना शुरू हो जाते हैं। अब कई बार इन ग्रहों के साथ साथ कुंडली के खाने यानी कि जो हाउसेज होते हैं, भाव होते हैं, उनका भी असर आता है। कंडीशन डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली और आपके ग्रहों में कितने हद तक खराबी है। अगर वो खराबी ज़्यादा इंटेंस है यानी कि ज़्यादा गूढ़ है, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इंसान कहते हैं कि बचपन में दिया गया पैसा इंसान एक्सपायर भी हो गया तब भी उसका पैसा नहीं मिला, आगे औलादें भी पैसे के लिए उसके चक्कर काट रही हैं। ऐसी कंडीशंस तब बनती है जब सारे ही फैक्टर्स आपके खिलाफ हों। तब ऐसे केस में पैसा मांगना ही सबसे बड़ी गलती है कि अपना ही पैसा इंसान मांग रहा है जो कि उसे कभी मिलेगा नहीं। जब भी कुंडली के छठे हाउस या 12वें हाउस यानी कि 6th हाउस या 12th हाउस, छठा भाव या 12वां भाव, ये भी कुंडली का खराब हो, तब ऐसे केस में इंसान का पैसा कभी वापस नहीं आता है। देखिए, हम यहाँ पर उम्मीद या होप नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शक्ति है, वो है उपाय की शक्ति। जब हम किसी उपाय को करते हैं तब हम वो चीज़ें भी अपनी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा और सच्ची भावना से क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें लंबे समय से परेशानी दे रही हैं, जो कि लंबे समय से हमारा काम नहीं बनने दे रही हैं। तो ये उपाय के ऊपर डिपेंड है कि आप सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से कैसे उपाय करते हैं। अब मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपका फंसा हुआ पैसा निकालने में काफ़ी मदद करेंगे। तो सबसे पहला उपाय होगा राहु को पॉजिटिव करना, क्योंकि वही राहु आपके बीच में और सामने वाले के दिमाग में एक ठगी या फिर बेवकूफ़ बनाने की भावनाएं पैदा कर रहा है। अब वही चीज़ हमें करेक्ट करनी है। सबसे पहला जो आपने काम करना है, एक रुमाल बराबर लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक मुट्ठी आपने जौ डालनी है, थोड़ा सा उसमें गौमूत्र आप छिड़क दीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बना के आप अंधेरे स्थान में, घर में, कहीं भी ईंट पत्थर के नीचे दबा के रख दीजिए। पहला काम तो ये करिए और मंगलवार के दिन ये उपाय कर लीजिए। इसके साथ साथ एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर 4 ग्राम तक का आप अपनी पॉकेट में रखिए। अगर गले में पहन सकते हैं तो गले में भी पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने शनि को भी पॉजिटिव करना होगा। शनि को पॉजिटिव करने के लिए पीतल के बर्तन में, गोल बर्तन कोई ले लीजिए, ढक्कन वाला मिल जाता है, उसके अंदर गंगा जल भरिए। इच्छा अनुसार जितना भी ले सकते हैं, कोई इसमें फिक्स नहीं है। गंगा जल भर के गुरुवार के दिन आपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में अपनी प्रार्थना बोल के इस कलश को स्थापित कर देना है। इससे शनि पॉजिटिव हो जाता है। अब आपने 2 ग्रहों को तो यहाँ पर करेक्ट कर लिया, बाकी बचे आप केतुदेव। केतुदेव के उपाय के लिए आपको कुत्ते को सरसों का तेल चुपड़ कर रोटी देनी है और ये उपाय करते रहिए। और इसके साथ साथ चांदी में आपको सुलेमानी हकीक पहनना है। उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हकीक होता है। अब ये आप देख रहे हैं, सुलेमानी हकीक इसे बोलते हैं। काला सफ़ेद पत्थर होता है और इसमें ये चांदी में बना हुआ है। और चांदी में क्यों बना हुआ है? क्योंकि केतु जो भी नेगेटिव है, इसको हमने शुभ करने के लिए चांदी यानी कि चंद्रमा की मदद ली। अब चंद्रमा की मदद से केतु शुभ होता है। केतु को शुभ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केतु ही आपको दुख दे रहा है। केतु दुख का कारक है और यहाँ पर केतु के दोषों को दूर करने के लिए आपको चांदी की अंगूठी में ऐसे सुलेमानी हकीक बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है। तो दोस्तों, ये हो गए आपके काम के उपाय। आप ये करिए, देखिए कैसे आपका रुका हुआ धन, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी हालात का हो, आपके धन आने के आसार पॉजिटिवली बनना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये उपाय काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।